सुप्रभात छात्रों, डिवाइन पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है अनुवाद प्रकरण और वह है लोट लकार के। तो छात्रों, सबसे पहले हम लोट लकार के बारे में जानेंगे कि लोट लकार का प्रयोग हमेशा संस्कृत में आज्ञा देने के लिए किया जाता है और इसको आज्ञार्थ काल के नाम से भी जाना जाता है तथा इस वाक्य में प्रार्थना भी की जाती है तथा आज्ञा भी दी जाती है। तो छात्रों, हमें यह पता है कि हम जिस लकार के अनुवाद पढ़ रहे होते हैं, हमें सिर्फ उस लकार के हमें प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग करना होता है। और मैंने पूर्व की वीडियोज़ में भी आपको कर्ता बताए थे लट लकार और दृढ़ लकार के अनुवाद में। तो कर्ता हमेशा वही रहेंगे, सिर्फ हमें क्रिया बदलने के लिए उनके प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग करना होता है। तो हम लोट लकार पढ़ रहे हैं छात्रों, तो सिर्फ हमें लोट लकार के प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग करना है और कर्ता हम प्रथम पुरुष में जो का त्यों लिख देंगे। यानी हमें लट लकार में जैसे हमने प्रथम पुरुष में तीनों वचन के कर्ता लिखे थे और तीनों लिंगों के लिखे थे, क्योंकि प्रथम पुरुष के कर्ता ही सिर्फ अलग होते हैं। तो प्रथम पुरुष के कर्ता में बताऊंगी आपको। इसमें आ जाएंगे सह, सा और तत्। ये है प्रथम पुरुष के तीनों लिंगों के कर्ता, एक वचन के सह, सा और तत्। इन तीनों का अर्थ होता है वह। और जब हम सह, सा या तत् कर्ता लेते हैं तब हम उस क्रिया के साथ में तू प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी धातु है पठ, तो हम लगा देंगे पठतु और हमारा वाक्य हो जाएगा इसमें कि वह पढ़े। क्या वाक्य हो जाएगा हमारा? वह पढ़े। तो वह पढ़े में हम यह भी बोल सकते हैं सह पठतु, वह पढ़े, है ना। तो इसमें स्त्रीलिंग का भी वही सेंटेंस होगा। तो हम सह पठतु और स्त्रीलिंग का बनाना है तो हम लिख देंगे सा पठतु। अब है द्विवचन का हमारा कर्ता रहेगा पुल्लिंग में तो, स्त्रीलिंग में ते और नपुंसक लिंग में भी ते। तो हो जाएगा इन तीनों का अर्थ वह दोनों। और हमारा प्रत्यय चिन्ह होगा इसमें ताम। तो हमारा वाक्य हो जाएगा वे दोनों पढ़ें। तो इसका हो जाएगा तो पठताम या फिर ते पठंतु। स्त्रीलिंग में लगेगा द्विवचन में ते, तो हम लिख देंगे ते पठताम, तो पठताम या ते पठताम। फिर है हमारा वाक्य वह है बहुवचन का और बहुवचन के कर्ता रहेंगे ते पुल्लिंग में, ताहा स्त्रीलिंग में और तानी नपुंसक लिंग में। ते, ताहा और तानी इन तीनों का अर्थ होता है वह सब। और हम लिखेंगे जब हमारी क्रिया रहेगी तो वह बन जाएगा पठंतु। जैसे मैंने वाक्य दिया आपका वे सब पढ़ें, तो हो जाएगा पुल्लिंग का बनाएंगे तो ते पठंतु, स्त्रीलिंग का बनाएंगे तो ताहा पठंतु। और नपुंसक लिंग की क्रिया अलग होती है छात्रों, तो इसका वाक्य भी अलग बनता है। अब हम लेते हैं मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष से कर्ता सेम लगने लग जाते हैं। तो हमारा कर्ता इसका मध्यम पुरुष का होगा त्वम और त्वम का अर्थ होता है तुम। युवाम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों और यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। अब यदि हम त्वम लेंगे तो क्रिया के साथ में सिर्फ हमें कुछ नहीं, जो क्रिया रहती, जो धातु रहती वो सीधी वही रहती है। जैसे मैंने कहा कि तुम पढ़ो तो त्वम आ जाएगा तुम के लिए, और पढ़ो, पढ़ो के लिए हम पठ धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो पठ आ जाएगा कि त्वम पठ, तुम पढ़ो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो धातु रहेगी वो सीधी हमको मध्यम पुरुष में लगाना है। अब है हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन का वाक्य है वे दोनों, तुम दोनों पढ़ो, तो आ जाएगा युवाम
क्योंकि युवाम है इसका द्विवचन का कर्ता और युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों और पढ़ो का हो जाएगा पठ और पठतम प्रत्यय है तो पठतम। त्वम युवाम पठतम क्या बन जाएगा युवाम पठतम। और अगला है बहुवचन का जो कर्ता है वह है यूयम और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। तो हम प्रत्यय चिन्ह पठ के साथ में अत लगाएंगे यूयम पठत तुम सब पढ़ें। फिर है हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, इसमें आता है अहम और अहम का अर्थ होता है मैं। तो मैं पढ़ूं तो या और हम दोनों पढ़ें और हम सब पढ़ें तो यह हो जाएगा अहम पठानी। आवाम है इसके, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, तो ये हो जाएगा आवाम पठाव और वयम पठाम। तो इस प्रकार से छात्रों हमें सिर्फ कर्ता का ध्यान रखना है। हम कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन से ले रहे हैं क्रिया भी हमें सिर्फ उसी वचन और उसी पुरुष की लेना है। और सिर्फ कर्ता हमेशा हर लकार में वही रहेंगे। सिर्फ हमको जिस लकार का अनुवाद करना है हमें सिर्फ उसके प्रत्यय चिन्ह चेंज करते जाना है और हमें वाक्य बनाना है। छात्रों धातु रूप पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है धातुएं याद करना। तो मैंने आपको पहले धातुएं लिखाई हैं, उन धातुओं को आप अर्थ सहित अपनी कॉपी में लिखें और याद करें तथा अनुवाद का अभ्यास करें। थैंक यू।